नमस्कार। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, यानी उनके खिलाफ जांच करने की बात कही गई है। चौगेना, जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया है कि साल 2008 में जब यूपीए का शासनकाल था, उस दौरान चीन और भारतीय के बीच एक समझौता हुआ था। उसी समझौते को आधार लगाकर यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं रविंद्र कुमार जी। इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में इसमें कोरोना फैला हुआ है, भारत और चीन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना कहां से जायज है? क्या कहेंगे सर? ये याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया कि जब यूपी का शासनकाल था, उस दौरान भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। उसके आधार बनाकर कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो है जांच करने की बात कही। क्या कहेंगे इसको लेकर? जो ये बीजेपी का मूव है, तो बीजेपी का मूव इसलिए है क्योंकि ये पिटीशन जो डाली जा रही है वो बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा डाली जा रही है। महेश जेठमलानी ने 3 दिन पहले एक फोटो शेयर की थी और ये बताया था कि इसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जो वहाँ के लीडर हैं वो बैठे हुए हैं और एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसमें सोनिया गांधी और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हैं। अब पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है उसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि इसमें कोई गलत बात हो, कोई एंटी नेशनल बात हो, तो इसलिए इसके खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए। ये सवाल ऐसे ही है जैसे कि मैं कहूँ कि होटल में ये 2 लोग ठहरे हैं, एक लड़का और लड़की, ये जरूर अंदर रेप हो रहा होगा। तो कानून जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, वो प्रिजम्पशन पे नहीं चलता। वो इस बात पे चलता है कि जब कानून ये मानता है कि अपराध हो गया है तो पोस्ट जो ऑफेंस है तब जो है क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो खुद जिन लोगों ने पिटीशन डाली है वो कह रहे हैं कि ये लोग बताएं कि इन्होंने उस समय क्या एग्रीमेंट किया। अब ये बड़ा अजीब सवाल है क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है वो 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में हुआ और वो कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में हुआ। अब ये कहना कि आप इसकी जांच जो है यूएपीए के प्रोविजन में करें, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, तो आप देखेंगे कि यूएपीए जो है वो पिछले साल बना जब कश्मीर में 370 हटा दी और सरकार चाहती थी कि लोगों की जबान को अपने खिलाफ बोलने वाले हर आदमी को बंद कर दिया जाए। तो किस एक्ट में सजा मिले? यूएपीए में मिले, जो बना कब? 1 साल पहले। उन्होंने कहा इसकी जांच किसको दे दो? एनआईए को। महेश जेठमलानी देश के बड़े वकील हैं, लेकिन उन्हें खुद ये नहीं पता कि एनआईए बनी कब थी। एनआईए का गठन 31 दिसंबर 2008 को हुआ है और ये जो ऑफेंस है ये हो रहा है 7 अगस्त को, 4 महीने पहले। तो उन्हें खुद भी पता कि एनआईए के एग्जिस्टेंस है तो वो कैसे जांच करेगी। फिर वो एक राइडर और लेते हैं कि आप जो है एनआईए से नहीं करा तो सीबीआई से करा लो। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि बच्चे इस बात पे फंसा ले, इस बात पे फंसा ले, इस बात पे फंसा ले। वैसे मैं इस पिटीशन का समर्थन करता हूँ। इस पिटीशन का समर्थन करने का मतलब यह है कि अगर आज हम ये घोषित कर दें कि चीन हमारा शत्रु देश है, चीन ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो जितनी भी बड़ी कंपनियों ने, चाहे इंडियन रेलवे हो या दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जिन्होंने भी चाइना से एमओयू किया है, उन सबके खिलाफ भी जो है केस दर्ज होगा और वो सारे लोग जो है जेल जाएंगे। और जितने भी एमओयू करने वाली कंपनियां हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, उनको हम जो है जेल भेज सकते हैं। तो एक तरह से सरकार जो करना चाहती है वो दरअसल उनके खिलाफ ही जाएगा। और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह जो 2013 में जब यूएपी की सरकार थी तब भी वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर गए थे, तो राजनाथ सिंह के खिलाफ भी होना चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी बात पे, जिसे कहते हैं सांस की तरह, अगर आप देखेंगे कि किसी आदमी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, तो सरकार को इस तरह काम नहीं करना चाहिए, ना अदालत को करना चाहिए। आपको लगता है कि जिससे पूरे देश में इसमें कोरोना जैसी जो महामारी, वैश्विक महामारी बन चुकी है और ऊपर से भारत और चीन के बीच जो तानातनी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये याचिका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामला लगता नहीं कि पॉलिटिकल तरीके से ये मामले को उठाने के लिए या कांग्रेस पे निशाना साधने के लिए याचिका डाली गई होगी? पूरी जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बीजेपी जो है चाइना से इतनी परेशान नहीं है, कोरोना से इतनी परेशान नहीं है। बीजेपी जो है कांग्रेस से ज्यादा परेशान। उसे लगता है कि राहुल गांधी हमारी पोल खोल देते हैं या सोनिया गांधी हमारी पोल खोल देती है
तो ये अपने विरोधियों को दबाने की साजिश है, ना कि चाइना को सबक सिखाने की या देश की जनता का भला करने की। लेकिन क्या लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या संजीवनी से इस मामले सुनवाई करेगा? जहाँ तक अगर हम क्रिमिनल लॉ कहें, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कहें, तो उसके हिसाब से पिटीशन जो है रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को 2, 4, 5, 10 लाख का जुर्माना लगाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है। आपने देखा होगा कि एक एडवोकेट ने एक याचिका डाली कि भाई लोग पैदल जा रहे हैं घरों पे, उन पे भूखे प्यासे हैं, उनके पास चलने के लिए और खाने के लिए चीजें नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 लाख रुपए तुम पे जुर्माना लगा देंगे। ये पिटीशन जो उससे ज्यादा खतरनाक और घटिया पिटीशन है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे बड़ी हैवी कॉस्ट लगानी है। लेकिन सर, हमारे देश में बड़ी अजीब सी परंपरा बनी है, कुछ राजनीति से प्रेरित होकर अब जो है पीआई दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो क्या लगता नहीं आपको ऐसे पीआई को रोक लगनी चाहिए? देखिए, मनुष्य जो है राजनीतिक प्राणी है, हम जो भी काम करेंगे वो राजनीति है। मैं कल माओ को पढ़ाता तो माओ से तुमने क्या कहा कि वॉर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि वॉर जो है वो राजनीति का एक हिस्सा है। तो इसलिए हम राजनीतिक आदमी है, तो जो भी काम होता है राजनीतिक होता है, और जो भी पिटीशन डलेगी उसको सिर्फ अदालत को देखना है कि ये कानूनी पहलू पे ठीक है कि नहीं है। बाकी राजनीति हो या ना हो, ये अलग है, अपनी अकल है कि आदमी उसका कितना फायदा उठाता है और नहीं उठाता। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जो है जांच की बात कही है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका कितनी डिटेन होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से याचिका डाली गई तो कहीं ना कहीं इसको देख के तो ये लगता है कि कहीं ये अब जो राजनीतिक प्रेरित से होकर जो याचिका डाली जाती है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही होता है। कैमरा पर्सन और के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।